तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और कैसे हम फाइंड करते हैं, है ना। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर आपको दिया जाए कोई इक्वेशन, y इज इक्वल्स 4x, ठीक है, +3, मान लो ये इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो इसके इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन का मतलब यह होता है, या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। और सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या हुआ कि LHS इज इक्वल्स RHS आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब यह होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, विच, तो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि LHS इज इक्वल्स RHS, राइट। तो सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि जो भी इक्वेशन होगा उसमें जो वेरिएबल्स होंगे, तो उस वेरिएबल्स का वो कौन सा वैल्यू होगा, जो वैल्यू उस इक्वेशन में हम पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब ये हुआ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब कोई इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वह क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। टोटल क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। लेकिन जब बात करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो नंबर नहीं होता है, वो होता है एक इक्वेशन। वो क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, ठीक है। जैसे आपका अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, सपोज करो d2y बाई dx² प्लस y इज इक्वल्स 0, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, रियल नंबर नहीं होगा, नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एक इक्वेशन होगा, ठीक है, एन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन होगा, ठीक है। और इक्वेशन होगा तो अभी आपको बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे आप, ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, यानी LHS इज इक्वल्स RHS आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि एक जो सॉल्यूशन है fx, ठीक है, fx जो है, ठीक है, y इज इक्वल्स fx, ठीक है, क्या है, a साइन x, ठीक है, a साइन x प्लस बी, ठीक है, a साइन x प्लस बी, ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू fx, और fx का वैल्यू क्या है, a साइन x प्लस बी इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन जो 1 है उसका एक सॉल्यूशन मान लिया कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। जब ये सॉल्यूशन है तो इसका जो वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन में पहला जो है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, d2y बाई dx²। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या होगा, d2y अपन dx² पहले निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई dx, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे dy अपन dx, उसके बाद फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट क्या होगा वाई डैश, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, यानी ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ठीक है। और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन का होता है कॉस, ठीक है। तो ए कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, ए कॉस एक्स प्लस बी, ये हो गया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें, ठीक है। तो करते हैं इसको, जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखूंगा क्या, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, चेन रूल फिर से लगाना है यहाँ पे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 पे आते हैं, ठीक है। लाते हैं हम कहाँ पे, इक्वेशन 1 पे, ओके। यहाँ पे लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू आया है ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, या यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 0, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, तो आर एच एस के बराबर हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था, ठीक है, वह इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, क्योंकि जब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जब हमने डाला है तो एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है। तो कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो ये सॉल्यूशन आया, ठीक है, y इज इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी जो इक्वेशन है, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन इस सॉल्यूशन में हमें दो टर्म दिख रहा है, ए और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो इस ए और बी को हम लोग, ए एंड बी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर्स, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्या होता है, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ क्या होता है पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ और देखेंगे, ठीक है, कि ए और बी जो होगा, ठीक है, ए और बी उसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जो ये आपका सॉल्यूशन आया y इज इक्वल्स ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, तो इसमें दो नंबर आया क्या, ए और बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। और दोनों का वैल्यू क्या होगा, कि रियल नंबर हो सकता है। तो कहेंगे कि ये जो इक्वेशन आया इसमें क्या हुआ, पैरामीटर्स हैं। तो क्या ए और बी क्या है, पैरामीटर्स हैं। और अगर जिस सॉल्यूशन में पैरामीटर्स आएगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलूँगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अगर मैं ए और बी का कोई वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे कह सकता हूँ कि y इज इक्वल्स ए साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, इज अ जनरल सॉल्यूशन, इज अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, ड्यू टू ए एंड बी। और ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। उसको भी बताता हूँ कि आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ए और बी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ए एंड बी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इसका कोई भी वैल्यू रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ए और बी का कोई वैल्यू ले लूँ, ठीक है, सपोज करो ए इज इक्वल्स मैं लेता हूँ 2 और b इज इक्वल्स π/4, ठीक है। देन ये जो फंक्शन है कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स 2 साइन, ठीक है, 2 साइन x प्लस, ठीक है, π/4, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कैसा आ गया, ये फंक्शन कैसा आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन है ये भी उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। ये जो फंक्शन आया
ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इसका निकालेंगे अगर, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन का कॉस और एक्स का 1, और ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका d2y अपन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा -2 साइन, ठीक है, x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब बात करेंगे इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो अब बात करते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है -2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और प्लस y, तो y का वैल्यू कितना है 2 साइन, ठीक है, x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया तो आ गया 0, और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो कह सकते हैं कि ये जो आया, ठीक है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन 1 का ये भी सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि जब मैंने y को, इस फंक्शन को इस इक्वेशन में जब पुट किया तो क्या हुआ, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी LHS इक्वल्स RHS आ रहा है, तो कहेंगे कि ये भी क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ। और इसके पहले हमने इसको भी चेक किया था, ये भी इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें ए बी था, और अभी बताया कि ए बी क्या होता है, एक पैरामीटर होता है या आर्बिट्री कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं, और इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, केवल x है, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक, बाकी नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों इसका सॉल्यूशन हुआ, दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, पैरामीटर इन्वॉल्व रहेगा, पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों को एक ही बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विदाउट पैरामीटर, ठीक है। ये क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा जनरल सॉल्यूशन का, फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो 2 टाइप का हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया, एक क्या होगा, जनरल इक्वेशन होगा, दूसरा क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें पैरामीटर्स हों, ठीक है। तो कह सकता हूँ, अगर मैं इसके कीवर्ड्स की बात करूँ, ठीक है, कीवर्ड्स की, ठीक है, कीवर्ड्स की बात करूँ तो कहूँगा क्या, कि विद पैरामीटर्स, ठीक है। और पैरामीटर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। और दूसरा जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इसमें इसके कीवर्ड की मैं बात करूं तो क्या कर सकता हूं, विदाउट पैरामीटर्स और आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। तो अब हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। एग्जाम में इस पे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 साल के पूरे क्वेश्चन एक पूछा था, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का जो दिया हुआ एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे उसको, और देखते हैं कि कैसे हम सेटिस्फाइड करना है। केवल आपको बोलेगा कि आपको चेक करना है कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पर कैसा आ सकता है। देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना। जनरली हमें समझ में ही नहीं आता कि पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। बहुत बार इसका आपने नाम सुना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, हर जगह। तो सबसे पहले मैं इसको 2 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला एक एग्जाम्पल है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + y² = a², ठीक है। दूसरा है y =
mx प्लस सी, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये इक्वेशन है सर्कल का, ठीक है। कैसा है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, हैविंग रेडियाई ओरिजिन, हैविंग रेडियस, ठीक है, हैविंग रेडियस ओरिजिन एंड सॉरी हैविंग सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए, ठीक है। ये कैसा इक्वेशन है, एक इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस ए होगा। दूसरा जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसमें एम और सी क्या है, पैरामीटर्स है, जिसका वैल्यू चेंज करते हैं तो अलग अलग इक्वेशन आता है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो एग्जांपल है इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। जो पहला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर, मैं इसका अगर फॉर्म फिगर बनाऊँ, ठीक है, इसका फिगर अगर मैं बनाऊँ तो कैसा फिगर होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। तो हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इसका सेंटर कहाँ पे ओरिजिन हो और रेडियस क्या हो, ए हो, ओके। तो सेंटर, ठीक है, सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है, ओरिजिन होगा, ओके। और रेडियस क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो मान लो ये ए होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं ड्रॉ करूँगा एक सर्कल तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। ये सब इक्वल होगा, ठीक है, फिगर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ये जो चारों पॉइंट होगा डिस्टेंस सबका सेम होगा, ठीक है। तो कुछ फिगर इसका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इस इक्वेशन में इन इक्वेशन फर्स्ट कहूँगा क्या, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ए जो है यहाँ पे ए, ठीक है, ए इज पैरामीटर या इसको क्या बोलेंगे हम, आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी लिख सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। करने का मतलब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट ए है। अगर ए का वैल्यू है, ठीक है, इफ ए का वैल्यू आप अलग अलग लेते हो, अगर 1 लेते हो, 2 लेते हो, ठीक है, 3 लेते हो, 4 लेते हो, ठीक है, देखो इक्वेशन क्या आएगा। अगर ए का वैल्यू आप 1 लोगे तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 1, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनेगा आपका सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या है, ए का वैल्यू आप 2 लो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 4, ये हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड बना, ठीक है। फिर ऐसे करके हम एक दो और इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हमने ए का वैल्यू क्या किया, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 है, डॉट डॉट किया है, तो इक्वेशन आपका कुछ ऐसा बना है, ठीक है। अब इसका जब फिगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा फिगर होगा, ये कैसा इक्वेशन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 1, ठीक है। तो एक ऐसा सर्कल होगा जिसका ओरिजिन क्या होगा, तो सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, इसका क्या होगा, सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। इस इक्वेशन की बात करूं मैं तो इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड वाले का बात करूं मैं तो इसका भी सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस क्या होगा, 3 होगा। अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसका, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है, सेकंड वाला जो है, इसका अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसमें रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 1, ठीक है। दूसरा वाला जो बनाऊंगा मैं, ये इसका भी सेंटर क्या होगा, सेंटर इसका ओरिजिन होगा, और रेडियस कितना होगा, 2 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा, ठीक है। फिर तीसरा जो बनाऊंगा मैं, इसका भी सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस कितना होगा,
और रेडियस इसका हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो कह सकता हूँ जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ठीक है। तीनों जो इक्वेशन है, तीनों में कुछ सेम चीज़ है, कॉमन चीज़ है। वो क्या है कि तीनों का जो ओरिजिन है वह क्या है, सेम है, और रेडियस इसका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो कहेंगे ये जो तीनों इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, तो एक ही फैमिली का है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2, 3 एंड 4 आर फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल centered at the origin and having different radii, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि तीनों जो सर्कल हुआ 1, 2 और 3, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, सब एक ही फैमिली का है, केवल इसका रेडियस क्या है, अलग अलग है, सेम नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या था, ए था। जैसे जैसे मैंने ए का वैल्यू बदला, ठीक है, तो अलग अलग हमें सर्कल मिला, लेकिन तीनों सर्कल जो है सेम फैमिली का हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए क्या हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ, ठीक है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था उससे भी समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो जो दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, ओके, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि हियर m एंड c आर कांस्टेंट, सॉरी m एंड c आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स, ओके। अगर मैं m का वैल्यू और c का वैल्यू दोनों का वैल्यू अगर चेंज करूं, ठीक है, पहले मैं m का वैल्यू 1 रखूं और c का वैल्यू 0, फिर m का वैल्यू 2, ठीक है, c का वैल्यू 1, m का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2, ठीक है। देखो क्या आएगा, फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो x प्लस c का वैल्यू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू x आया पहला, यानी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दूसरा अगर मैं वैल्यू रखूंगा y का वैल्यू, y इज इक्वल टू m की जगह पर 2 और x की जगह पर 1, ठीक है, तो 2x प्लस 1, ये इक्वेशन थर्ड बना, ठीक है। और भी हम रख सकते हैं लेकिन इतना से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स 3x प्लस 2, ये इक्वेशन फोर्थ हुआ, ठीक है। अब हम सबका फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिगर कैसा होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। पहला जो होगा सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये जो पास करेगा कहाँ से, पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से। तो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, जो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ये हो गया क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, इक्वेशन सेकंड का, ठीक है। इक्वेशन थर्ड का जब मैं बात करूंगा तो ये कितना होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, जो थर्ड इक्वेशन है इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो कह सकता हूं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, c की जगह पर 1 है तो ये y पे 1 इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। यानी इसका फिगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड का बनेगा। इक्वेशन 4 जो है 3x प्लस 2, यानी y इंटरसेप्ट कितना इसमें 2 है, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इक्वेशन 4 की। और आगे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन में एक चीज क्या कॉमन है, तीनों पैरेलल लाइन है, और दूसरा क्या, तीनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है पहला, और दूसरा क्या, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो कह सकते हैं तीनों जो लाइन है क्या हुआ, फैमिली ऑफ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 2, 3 and 4 are family of straight line in which m and
सी आर पैरामीटर्स, ठीक है। तो इक्वेशन जो 1 था हमारा, जो मैंने आपको लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स वाई स्क्वायर, इक्वेशन जो 1 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन दूसरा है आपका वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस इक्वेशन पहले वाले में यहाँ पे एम एंड सी क्या था, ये था आपका पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स। और इस इक्वेशन में ए क्या है, पैरामीटर्स है, ठीक है। तो पैरामीटर्स दोनों इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं कि जिनका वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वो सेम फैमिली का मिलेगा, ठीक है। सेम फैमिली के मिलने का मतलब ये है कि अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इसमें जो दो पैरामीटर है m और c, इसका अगर वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, और ये इसके पैरेलल मिलेगा, इसी के फैमिली का वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो इसमें जो पैरामीटर क्या है, ए है, तो इसका जैसे जैसे मैं ए का वैल्यू चेंज करूंगा तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इसी के फैमिली का होगा। इसी के फैमिली के होने का मतलब क्या हुआ कि वो भी एक सर्कल होगा और इसका ओरिजिन क्या है, 0 है, और ओरिजिन इसका सेंटर क्या है, 0 0 ओरिजिन है। तो उस इक्वेशन का भी सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, बस डिफरेंट क्या होगा उसमें, केवल उसका रेडियस अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो होगा सब सेम फैमिली के होंगे। तो आई होप आपको पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट समझ में आया होगा, ठीक है।